this is Riveting Commerce Classes, and in this video we continue our rest topic which I didn't cover in the last video of consumer equilibrium, that is video number first of consumer equilibrium. So let's see first the topic which we cover in this video. So in this video we first cover methods of finding consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का तरीका, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूटिलिटी किसे कहते हैं एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी किसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम क्या फाइंड करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम फाइंड करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है मैं ये भी बताऊंगी, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूटिलिटी को फाइंड करने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो मेथड्स दिए गए हैं एंड वो दो मेथड्स क्या है, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। तो वो दोनों अप्रोच को भी हम लोग देखेंगे, बट उसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। यूटिलिटी किसे कहते हैं, अगर इसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट का वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसी पावर ऑफ कमोडिटी को कहते हैं हम लोग यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या हो गया, किसी भी कमोडिटी का एक पावर जो वो अपने कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर ले, हम लोग उसी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का एक नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी डेफिनेशन है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब ये एक छोटा सा डेफिनेशन है बुक के लैंग्वेज में, यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो दी एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, छूट गया यहाँ पे, दी एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, जो मैंने बोला ये वही लिखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं यूटिलिटी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो यूटिलिटी के कुछ फीचर्स हैं जिसे मैंने यहाँ पे राइट डाउन करा है, तो इसका फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। यूटिलिटी का फर्स्ट फीचर में हम लोग बोलेंगे कि यूटिलिटी इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे हमें जो यूटिलिटी प्रोवाइड होती है वो एक इमेजिनेशन होता है। अगर मैं एक मैंगो खा रही हूँ तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि एक आम खाने से 5 यूटिल्स मिलती है एंड 2 आम खाने से 10, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो चीज़ कंज्यूम करने से हमें कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसीलिए यूटिलिटी क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। याद रखें, यूटिलिटी क्वांटिटेटिव मेजर है। एंड सेकेंड हमारा क्या फीचर है, इट इज़ फंक्शन ऑफ अर्जेंसी ऑफ वांट्स। लाइक अगर आप 2 दिन से फास्ट किए हुए हो, सॉरी 2 दिन नहीं, अगर आप 1 दिन के फास्ट में हो एंड आप पूरे दिन एक नॉर्मल मतलब एक पानी का बूंद भी नहीं पिए हुए एंड आप नॉर्मल डे में जो वो ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करते हो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एंड आप जब वो फास्ट करके उठो और उसके बाद जो वो पहला ग्लास, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा वो अलग होगा। आप नॉर्मल डे का जो पानी का ग्लास है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एंड फास्टिंग करने के बाद जो आप पानी का ग्लास से वो पानी पियोगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, दोनों का सेटिस्फैक्शन अलग अलग होगा। क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यूटिलिटी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अर्जेंसी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी जितना ज़्यादा जिस चीज़ का ज़रूरत होगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमें उतना ज़्यादा होगा। जिस चीज़ की जितनी तलब होगी उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड है हमारा इट इज़ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट इज़ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैगी खा के सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को मैगी नूडल्स पसंद हो, किसी को यिप्पी नूडल्स भी पसंद हो सकती है। तो जो सेटिस्फैक्शन है
किसी भी गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हर एक कंज्यूमर के लिए सेम नहीं होगा। अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मे बी किसी और को चाय पसंद हो, अगर किसी को चाय पसंद है तो मे बी किसी और को कॉफ़ी पसंद हो। तो इसीलिए इट इज़ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद है फोर्थ फीचर है हमारा क्या, इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि यूटिलिटी जो है हमारा वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप गर्मी में आइसक्रीम खाते हो तो आप ठंडे में कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करोगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा यूटिलिटी चेंज होता रहता है। एंड फिफ्थ है हमारा यूटिलिटी इज़ प्लेजरेबल एंड हार्मफुल। कभी कभी यूटिलिटी जस्ट लाइक अगर हम इंजेक्शन लेने जाते हैं, हमें फीवर है और हम इंजेक्शन लेने जाते हैं, तो 30 सेकेंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए वो इंजेक्शन थोड़ा सा दर्द देता है, बट उसके बाद वो हमारे लिए प्लेजरेबल है। बट वहीं अगर हम लोग स्मोकर्स को देख लें तो वो स्मोक करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो 2 मिनट के लिए उसके लिए प्लेजरेबल है, बट उसके बाद वो उसके लिए हार्मफुल है। तो यूटिलिटी आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन से चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन सी चीज़ से आपको डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसका एक और हम लोग फीचर ये भी ऐड कर सकते हैं कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि यूटिलिटी से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कितना नहीं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यूटिलिटी के मेथड्स क्या है। तो यूटिलिटी हम लोग समझ गए। यूटिलिटी को मैं पहले क्यों समझाई, यूटिलिटी को पहले इसीलिए समझाई हूँ क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का मेथड समझना, और वो उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लोग फाइंड क्या करते हैं, तो यूटिलिटी को ही फाइंड करते हैं। एक चीज़ मैं छोटा सा भूल गई हूँ, यूटिलिटी को जो हम लोग मेज़र करेंगे ना उसे यूटिल्स में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं, यूटिलिटी को हमेशा यूटिल्स में मेज़र करते हैं। अब आप मेरे से ये तो नहीं पूछ सकते ना कि दूध को लीटर में क्यों मेज़र करते हैं एंड रोड को किलोमीटर में क्यों मेज़र करते हैं और चीनी को हम लोग किलोग्राम में क्यों मेज़र करते हैं। जैसे उस सब का कॉन्सेप्ट है वैसे यूटिलिटी को भी यूटिल्स में मेज़र करते हैं। अगर मैं 1 कप चाय पी रही हूँ तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 5 है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे उससे 5 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला है। अगर 1 कप मैं चाय पी तो हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे 5 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम लोग किस चीज़ में मेज़र करेंगे, यूटिलिटी को यूटिल्स में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यूटिलिटी के कितने मेथड्स हैं। यूटिलिटी के 2 मेथड्स हैं। पहला है मार्जिनल यूटिलिटी एंड दूसरा है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी में पहला वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ही होता है मार्जिन। याद है, कोई हमें कभी बोल दिया करता था थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो, राइट। तो यहाँ पे वही मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट, तो मार्जिनल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एडिशनल यूनिट। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो। तो हम जब भी कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे और वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देख लीजिए इसका डेफिनेशन, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हम किसी भी प्रोडक्ट का जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे हमें जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला है, और इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अभी यहाँ पे, ठीक है। और उसका एक और फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज होता है, डेल्टा चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा मतलब चेंज हो गया, डेल्टा को हम लोग चेंज के नाम से भी जानते हैं। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, हमारे टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंजेस होगा वो बाय हमारे क्वांटिटी में जितना भी चेंजेस होगा वो। इसे मैं न्यूमेरिकली भी बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पहले टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है,
समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी दैट कंज्यूमर ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ कंजप्शन। हम जो भी ओवरऑल कंजप्शन करते हैं उससे हमें जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उस सब का सम को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला भी यही है, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 MU2 MU3। मतलब ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट ये बस फॉर्मूला आप देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर बस अभी करना है मुझे। समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालना है ये समझ लेते हैं। मैंने वीडियो को पॉज करके इसे लिखा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं पॉज कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी फार्मूला बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फार्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। बट इसे हम कैसे निकालें ये तो मैम आपने बताया ही नहीं, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ न्यूमेरिकली बता रही हूँ जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब आप देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करते हैं, टोटल यूटिलिटी n मीन्स नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी n यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 दिया, माइनस क्या है, टोटल यूटिलिटी n-1, टोटल यूटिलिटी n बराबर 1 माइनस 1। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी 1 माइनस टोटल यूटिलिटी 0। तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, टोटल यूटिलिटी 1, यही रिजल्ट आएगा। और टोटल यूटिलिटी 1 बराबर मेरा क्या है, 11। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इस रॉ में हम क्या लिखेंगे, 11, MU बराबर MU1 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब ये आप देख लो, ये जो मैंने जो भी फॉर्मूला दिया है इसे हर कॉलम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि TUN के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम लोग क्या वैल्यू पुट करके लिखना है। तो MU1 इज इक्वल्स टू 11 आ गया। अब हमें निकालना है कि MU2 बराबर क्या होता है। तो MU2 तो TUN तो TUN बराबर 2 माइनस TUN बराबर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू TU2 माइनस TU1। तो TU2 में से TU1 चला गया, TU2 कितना है 21 माइनस TU1 कितना था, TU1 बराबर 11। तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा MU2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। और यही सेम फार्मूला हम लोग सब में रिपीट करते जाएंगे और इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए ये हम जो भी रिजल्ट करते हैं ना उसका डिफरेंस हमें क्या आता है ना, इसमें से इसको डिवाइड माइनस करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना होता है। तो अब अगर हमें MU3 निकालना है तो MU3 बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 21। यही सारा फार्मूला आप कैलकुलेट करो और देखो, तो इसमें आएगा 30 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 9। तो MU3 बराबर हमारा 9 हो गया। उसके बाद हम लोग MU4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 38 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा 8। फिर हम लोग 45 में से 38 को माइनस कर देंगे तो हमारा ऐसे रिजल्ट आते चला जाएगा। अब देख लीजिए 45 में से हम लोग 38 डिवाइड करेंगे तो MU5 बराबर हमारा आ जाएगा 7। फिर MU6 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 51 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6। फिर हमें MU7 चाहिए तो MU7 बराबर 56 माइनस 51 इज इक्वल्स टू 5। फिर हम लोग MU8 निकालेंगे तो MU8 बराबर 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे, हमारा MU निकलते जाएगा। या तो आप इस फॉर्मूला पे पुट करके बनाओ या फिर इसमें से ऐसे माइनस करते जाओ। मीन्स अगर हमें MU2 निकालना है तो TU2 में से TU1 को माइनस करो, अगर MU3 निकालना है तो TU3 में से TU2 को माइनस करते जाओ, वैल्यू पे पुट करते जाओ, आंसर आते जाए। तो आप लोग देख लिए कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक बस थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है कि टोटल यूटिलिटी का जो भी
nth टर्म होगा उसमें से टोटल यूटिलिटी के nth टर्म में से -1 कर देंगे और उसका जो रिजल्ट निकलता है उसका वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। अब आप देखिए ये टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारा MU आ चुका है इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे से टोटल यूटिलिटी को गाइड कर देती हूँ, ठीक है, टोटल यूटिलिटी को मैं गाइड कर देती हूँ, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, मैं गाइड कर दी, ठीक है। अब आप देखिए मेरा टोटल यूटिलिटी फर्स्ट क्या था, ये। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, हम जो भी निकालेंगे समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, MU1, क्योंकि इसके ऊपर तो और कुछ है नहीं ना, तो MU1 बराबर 1। MU2 कितना है 10, तो 10 + 11। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम जो भी अभी तक कंजप्शन किए हैं उससे हमें जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिला है उसका सम। तो हम अभी तक कितना कंज्यूम किए हुए हैं, 10 और 11, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। तो 10 + 11 हमारा कितना हो जाएगा, 21। TU3 निकालना है, तो TU3 कैसे निकालेंगे, इसको प्लस इसको सम कर देंगे तो हमारा TU3 आ जाएगा। फिर हम इसको सम कर देंगे तो TU इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा सिंपल सा छोटा सा लॉजिक। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म। मैंने आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बता दी। अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 मेथड्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। 10 to 15 मिनट से ज़्यादा लंबा मैं नहीं बताऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और मुझे मेरा फ़ीस ज़रूर दे के जाएँ, लाइक करके जाएँ। एंड लेट्स से अगेन द स्लोगन ऑफ रिपीटिंग कॉमर्स क्लासेस गाइज, एंड द स्लोगन इज़ commerce is not only a subject guys, it is a passion and repeating is the best way to achieve your passion. So with this slogan हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं टाटा एंड बाय बाय।